एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक छोटे बच्चे टुन्नू के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती था और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जल्दी जाकर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आइए, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी मम्मा। अरे नहीं बेटा, बारिश नहीं आएगी। जो घर में खाने के लिए रखा हुआ है फिलहाल तुम उसे ही खा लो। और रही बारिश की बात, तो तुम बारिश की चिंता मत करो। मैं बारिश आने के पहले पहले ही तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर दूंगी। जो बचा हुआ रखा है फिलहाल आप उसे ही खा लो। लेकिन टूनी चिड़िया को क्या पता था कि आज रात ही बारिश हो जाएगी। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के बाद टुन्नू अपनी माँ से कहता है, अम्मा देखा, मैंने कहा था ना आपसे, क्या पता कल को बारिश आ जाए। और यही हुआ। देख लो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। हाँ बेटा टुन्नू, तुमने मुझसे ठीक कहा था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हमारे पास आज खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता। और अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगने लगी है, लेकिन क्या करें, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है ना बेटा। दूसरी तरफ बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाती है उसके बाद चिड़िया कहती है, अरे सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। देखो अब बारिश बहुत हल्की हो गई है। इतनी बारिश में तो मैं आराम से चली जाऊंगी, लेकिन तुम ध्यान रखना, घर में ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना। उसके बाद टूनी चिड़िया खाना ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है। वो पूरे जंगल में जगह जगह देखती है, लेकिन उसको कहीं पर खाना नहीं मिलता। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उधर मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसने कुछ नहीं खाया। उसको तो बहुत तेज भूख लग रही होगी। अब तो एक ही काम बचा है बस, जल्दी से मीनू चिड़िया के पास चलती हूँ, क्या पता उसके पास कुछ खाने को रखा हो। उसके बाद टूनी चिड़िया मीनू के घर आती है। अरे मेरी बहन मीनू, आज मैं तेरे पास बहुत ज़्यादा आस लेकर आई हूँ। मैंने और मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया। हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अगर तेरे पास कुछ खाने के लिए बचा हुआ हो तो कृपया करके मुझे दे दे। मैं बहुत भूखी हूँ और मेरा छोटा बच्चा भी बहुत ज़्यादा भूखा है। देख बहन टूनी, मेरे पास तेरे लिए खाने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं तुझे एक उपाय ज़रूर बता सकती हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जादुई फलों का पेड़ है। अगर तू जा सकती है उसके पास तो जाकर उससे फल ले आ। चिड़िया की इतनी बात सुनकर टूनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे बहन मीनू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एहसान तेरा सारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अभी पहले मैं पेड़ के पास जाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। अरे बेटा टुन्नू, मैंने पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस तुम आज रात बिता लो, मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारा सामान खाने के लिए लाऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। अरे क्या आप वही पेड़ हो जो मेरी दोस्त मीनू चिड़िया ने मुझे बताया था? अगर आप वही पेड़ हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दीजिए। 2 दिन से मेरे बच्चे ने और मैंने कुछ नहीं खाया। हम दोनों माँ बेटा बहुत ज़्यादा भूखे हैं और मैं बहुत आस लेकर आज आपके पास आई हूँ। हाँ, जैसा तुम सोच रही हो ये बिल्कुल सही बात है। मैं वही पेड़ हूँ
लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगा जब तुम पहाड़ी के पार से मुझे पत्ते ला कर दोगी, क्योंकि पहाड़ी के पार जो एक पेड़ है उनके पत्तों से मेरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस वजह से मैं तुम्हें जभी फल दे पाऊंगा। पहले तुम मुझे पहाड़ी के पार से वो पत्ते ला कर दे दो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आपको पहले पहाड़ी के पार से पत्ते लाकर देती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया पहाड़ी के पार से वो पत्ते लेने चली जाती है और दूसरी तरफ वो पेड़ उस टूनी चिड़िया का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया पत्ते लेकर वापस आ जाती है। अरे सुनो, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। ये देखो, ये रहे तुम्हारे पत्ते। अब जल्दी से आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे खाने के लिए दे दीजिए। हाँ हाँ, रुको तो जरा। ये लो, ये रहे तुम्हारे बहुत सारे फल। अब तुम जाओ और आराम से अपने बच्चे के साथ इन फलों को खाओ। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें जब भी कुछ खाने पीने की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। अब मैं तुम्हें आराम से कभी भी खाने के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पत्ते ला कर दिए हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया उन सभी फलों को घर ले आती है और अपने छोटे से बच्चे से सारी बातें बता देती है। अब उन दोनों माँ बेटा को कुछ भी खाने की कमी नहीं थी। अब वे दोनों खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी और उसका पति कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था। उन दोनों के पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था और इसी काम से उनके घर का खर्चा भी चलता था। एक दिन वह कालू कौवा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और उससे कहने लगती है, अरे भाई कालू, तुम क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो? मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम मुझे मेहनत करते हुए ही दिखाई देते हो। वो जो तुम्हारी पत्नी घर पर रहती है, क्या वो कुछ नहीं करती या तुम्हें ही मेहनत करने के लिए भेज देती है? उससे भी तो कहो कुछ ना कुछ करे वो। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? आखिरकार वो मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए उसे कुछ काम करना पड़े। तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो और कुछ काम तो तुम्हें है नहीं, बस दूसरों के घर में आग ही लगाने का काम है। तुम ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है कालू कौवा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, लेकिन तुम्हें ये बात बुरी लग जाएगी ये मुझे नहीं पता था। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे काम भी है। इतना कहकर वो मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जब कालू कौवा जंगल लकड़ी काटने जाता है। अरे यार, वो मीनू चिड़िया कह तो ठीक ही रही थी, पूरे दिन मैं ही मेहनत करता रहता हूँ। वो टूनी तो पूरा दिन घर पर ही पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस मैं ही मेहनत करता हूँ। आज मैं उससे ये बात जाकर कह दूंगा कि तुम भी तो कुछ ना कुछ करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब जल्दी घर चलता हूँ, पहले उससे कह कर आता हूँ मैं ये बात। उसके बाद वो कालू कौवा अपने घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है और वो बात यह है कि पूरा दिन बस मैं ही मेहनत करता हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं। पूरा दिन बस घर में ही रहती हो और खा खा कर मोटी हो रही हो। आज से मेरा ये कहना है कि तुम भी जंगल जाकर कुछ ना कुछ काम करोगी, मैं अकेला काम नहीं करूँगा। अरे ये क्या बात हुई कालू जी, ये तो आपका फर्ज बनता है और जंगल के सारे पक्षी भी तो काम को जाते हैं, तो फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये सब बातें आपसे किसने कह दी? तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और रही बात कहने की, तो कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल गया था तो मीनू चिड़िया मेरे पास आई थी, उसी ने ये सब बात कही है।
तब जाकर मेरी ये सब बातें समझ में आई हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं कल सुबह जाकर पहले तो उस मीनू चिड़िया को बताकर आती हूँ। इन पक्षियों को कुछ और काम तो है नहीं, दूसरों के घर में आग लगाने का ही काम है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत कुछ सोच रहा था। अरे मुझे तो लगता है कि ये टूनी चिड़िया कुछ काम नहीं करेगी, इसीलिए अब मैं मीनू चिड़िया के साथ रहूँगा। आज के बाद मैं टूनी चिड़िया के साथ नहीं रहूँगा। इसके जैसी पत्नी तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जो कि पति को ही काम करने भेजती है। चलो जल्दी से, वरना टूनी चिड़िया आ जाएगी। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है, लेकिन मीनू चिड़िया घर पर नहीं होती। तो टूनी चिड़िया उसको आवाज़ लगाती है। मीनू चिड़िया ने अपना ये घर छोड़ दिया था, वो दूसरे घर में जाकर रहने लगी थी। फिर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आती है। अरे ये कालू जी कहाँ चले गए? मैं तो इनको बोल कर गई थी कि मैं कल सुबह मीनू चिड़िया के घर जाऊंगी, फिर ये कहाँ चले गए? लगता है कि ये भी मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। मीनू चिड़िया ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। उसने मेरे पति के दिमाग में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? और दूसरी तरफ कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ रहने लगे थे। उन्होंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत ही बुरा किया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। टूनी चिड़िया को एक उपाय याद आता है। अरे एक बार कालू जी मेरे लिए जंगल से जामुन भी लाए थे, जिसकी गुठलियाँ मैंने खाकर अपने घर में ही रख दी थी। ऐसा करती हूँ, उन गुठलियों को मैं दोबारा से खेत में बो देती हूँ। क्या पता उनमें से जामुन निकल आए। अगर जामुन के पौधे निकल गए तो मैं उन्हें बेचकर अच्छी खासी पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर जाकर उन सारी गुठलियों को अपने खेत में बखेर देती है और फिर उनके बड़े होने का इंतज़ार करती है। कुछ ही दिनों बाद उन पर फल भी आ जाते हैं। जब टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो कितनी सुंदर सुंदर जामुन आई हैं मेरे पेड़ पर। अब जल्दी से इनको मैं तोड़ लेती हूँ, तोड़कर बाजार में बेच आऊँगी। और इस वक्त तो कोई पक्षी जामुन भी नहीं बेचता, सब पक्षी मेरी ही जामुन खरीदेंगे। चलो जल्दी से इनको तोड़कर बेचकर आती हूँ। समय ऐसे ही बीतता रहता है और टूनी चिड़िया जामुन बेच बेच कर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। अब टूनी चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। जामुन बेचकर वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी।